मनुष्य को यदि तरक्की चाहिए तो इन 4 बातों को बर्दाश्त करता रहे। दोस्तों, कहते हैं परिवार से अलग होकर आप कितने सुखी रह पाओगे। आज की वीडियो आपको बहुत कीमती जानकारी देने वाली है। पहले आप वीडियो को ध्यान से सुनिए और बाद में अपनी राय दीजिए। दोस्तों, किसी जंगल में एक दमनक नाम का शेर बड़ा ही बहादुर और फुर्तीला था। पलक झपकते ही वो शिकार को पकड़ लेता था और सारे उसके दल के शेर आकर उस शिकार को मारकर मिलकर खा जाते थे। इस प्रकार उन्होंने ना जाने कितने हिरणों को, कितने भैंसों को और कितने नील गायों को मौत के घाट उतार दिया था। दमनक की काबिलियत की वजह से वे सब मिलकर शिकार को बड़ी आसानी से मार लेते थे। दमनक की बहादुरी की वजह से उसके दल के सारे शेर उसे बहुत इज्जत देते थे। दमनक को अपनी काबिलियत पर अब घमंड हो चला था। उसे लगता था कि उसके दल के सारे शेरों को उसकी वजह से ही भोजन मिलता है, इसलिए वे सब उसकी इज्जत करते हैं। वो सोचता था कि यदि वो शिकार करना बंद कर दे तो सारे शेर भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, यही मनुष्य की कमजोरी होती है कि वो जरा सी पद प्रतिष्ठा और प्रशंसा पाकर घमंड से भर जाता है। एक दिन दमनक ने अपने साथियों से कहा कि देखो भाई, शिकार मैं मारता हूं, सबसे अधिक मेहनत मैं करता हूं, तो आज से सबसे पहले शिकार मैं खाऊंगा। मेरे खाने के बाद ही तुम लोग खा सकोगे। मुझसे पहले अगर किसी ने हाथ भी लगाया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। दमनक की ऐसी बातें सुनकर सारे शेर बड़े अचंभित थे कि आज इसे क्या हो गया है। ये तो हम लोगों को ही आंखें दिखा रहा है। लगता है इसे अपनी वीरता पर ज्यादा ही अभिमान हो गया है। दमनक के ऐसे व्यवहार से सारे शेर नाराज थे। उनमें से एक बूढ़ा शेर दमनक को समझाने लगा कि देखो भाई, शिकार तो सभी लोग मिलकर ही करते हैं, सबका बराबर योगदान रहता है। तुम अकेले शिकार नहीं मार सकते, तो उनके साथ भेदभाव क्यों करते हो? तब दमनक कहता है, काका, ये तुम क्या कह रहे हो? जितने भी शिकार होते हैं उनमें सबसे ज्यादा मुझे ही मेहनत करनी पड़ती है। मैं वायु की गति से दौड़कर शिकार का पीछा करता हूं और उसे पकड़ लेता हूं। तुम लोग पीछे से आकर मेरे पकड़े हुए शिकार को पकड़कर मारकर खाते हो, इसलिए मेरा योगदान अधिक रहता है और शिकार पर पहला अधिकार मेरा ही बनता है। वही बात मैंने इनसे कही थी कि मेरे खाने के बाद आप शिकार को खा सकते हो। मित्रों, दमनक की घमंड भरी बातें किसी को भी पसंद नहीं आई। उन्होंने अगले दिन सारे शेरों को इकट्ठा किया और सब मिलकर दमनक से बोले, हे भाई, आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है। माना कि आप बहुत फुर्तीले हो, भागकर शिकार को पकड़ लेते हो, पर हम लोगों की सहायता के बिना तुम शिकार को मार नहीं सकते। हम लोगों का भी पूरा पूरा योगदान रहता है, इसलिए हम तुम्हारी बात से सहमत नहीं हैं। सब लोग शिकार करते हैं तो सब लोग ही मिलकर खाएंगे। पहले और बाद वाली बात कहां से आ गई? दमनक अपने साथियों के प्रस्ताव से सहमत नहीं था। वो अपने घमंड में किसी को कुछ नहीं समझ रहा था। उसने कह दिया, कोई बात नहीं, यदि आप इस बात से सहमत नहीं हो तो कल से आप अपना शिकार खुद करना, मैं अपना शिकार अकेले कर लूंगा। इतना कहकर दमनक वहां से चला गया। अगला दिन हुआ। इधर दमनक को भूख भी लग रही थी। वो भोजन की तलाश में अपनी मात से निकला और जंगल में चला गया। जंगल में भैंसों का एक झुंड घास चर रहा था। दमनक दहाड़ते हुए उनकी ओर तेजी से झपटा, मगर दोस्तों, जो भैंसे शेरों को देखकर भाग खड़े होते थे, आज उन्होंने देखा कि उनकी ओर सिर्फ एक शेर ही अकेला चला आ रहा है। अकेले शेर को देखकर वे तनिक भी भयभीत नहीं हुए, उल्टा उन्होंने झुंड बनाया और वे सब उस अकेले शेर पर टूट पड़े। भैंसों के हमले से दमनक बुरी तरह घायल हो गया था। उन्होंने दमनक को खूब मारा पीटा, उठा उठाकर पटका। अब तो जान बचाकर दमनक को वहां से भागना ही पड़ा। उसकी आज सारी हैंकड़ी भैंसों ने मिलकर निकाल दी थी। अब वो वहां से निराश होकर लौट आया और सोचा कि चलो, भैंसों का शिकार नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं आज हिरणों का ही शिकार कर लेता हूं। अब तो उसने जंगल में हिरणों को देखा।
हिरणों का शिकार करने के लिए जब वो उनकी ओर बढ़ा तो हिरण उसे चकमा देकर वहां से भाग निकले। अकेला होने की वजह से वो हिरणों को भी नहीं घेर पाया, एक भी हिरण उसके हाथ नहीं लगा। अब तो अपने साथियों की ताकत को दमनक भली भांति समझ चुका था कि बिना सहयोग के वो शिकार नहीं कर पाएगा। उसे अपनी करनी पर पछतावा हो रहा था। सोच रहा था किस मुंह से अब मैं उनके पास जाऊंगा। कुछ काम सबके सहयोग से ही बन पाते हैं, अकेले आप में चाहे कितना ही बल हो आप सफलता नहीं पा सकते। दमनक अपना सा मुंह लिए अपने साथियों के पास पहुंचा और अपने किए कि उनसे क्षमा मांगने लगा। दर्शक बंधु, दमनक ने बताया कि वो एक अकेला भागकर शिकार तक पहुंच तो सकता है पर उसे मार नहीं सकता। सबका थोड़ा थोड़ा योगदान भी बहुत हो जाता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने परिवारों से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से अलग हो जाता है उसकी ताकत भी घट जाती है। वो प्रत्येक कार्य को अकेले नहीं कर पाता है, सबके साथ मिलकर उसने जितना कर लिया उतना वो अब अकेले नहीं कर पाएगा। अकेले व्यक्ति का कहीं निभाव नहीं होता। शत्रु जब चाहे उसे अपना शिकार बना सकता है। अपने परिवार का कोई सदस्य भले ही आपके साथ लड़ता ना हो, फिर भी साथ खड़े रहने पर भी शत्रु की हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। जितना विकास, जितनी तरक्की आप साथ मिलकर कर सकते हो, अकेले नहीं कर सकते। अक्सर आजकल की बहुएं आती हैं और आते ही अपने पति को अपने परिवार से, उसके भाई बहनों से, उसके माता पिता से अलग करवा देती हैं। अलग होते ही उसका विकास थम जाता है। वे ये भूल जाते हैं कि एक अकेला खड़ा पेड़ बहुत कमजोर होता है। जरा सा आंधी का बेग उसे गिरा डालता है। समूह के साथ खड़े रहने वाले वृक्षों को भयंकर तूफान भी नहीं गिरा पाता। इसलिए सदैव अपने परिवार से, अपने बहन भाइयों से जुड़कर रहिए और मिलकर उन्नति के शिखर पर चढ़ते जाइए। दोस्तों, मनुष्य को तरक्की के लिए मान, अपमान, सर्दी, गर्मी को हमेशा सहते रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।